द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए प्रभु की उपस्थिति में अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आज की सुबह हम प्रभु को धन्यवाद करें। आइए मेरे साथ निकालिए प्रभु के वचन को। यहाँ लिखा है रोमी की किताब उसका 5 अध्याय वचन 2। इस प्रकार से लिखा है, विशेषकर मैं 1 और 2 को पढ़ूंगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा हम पिता तक पहुँच सकें। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, यदि किसी ऑफिस में आप जाएं, वहाँ किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश कीजिए, अपना काम करवाने की कोशिश कीजिए। सरकारी ऑफिस, सरकारी डिपार्टमेंट, चप्पल टूट जाएंगे, जूते घिस जाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई, बहुत तकलीफ का दौर होता है। एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाने जाइए, कितना तकलीफ होगा। अपने ही जन्म प्रमाण पत्र, अपने ही बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को बनाइए, बहुत तकलीफ होता है, बहुत समस्याएं। लेकिन बाइबिल कहती है, सोचिए जरा, एक छोटे से ऑफिस में जाना इतना कठिन है, एक अधिकारी से मिलना, काम करना इतना कठिन, लेकिन बाइबिल कहती है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारी पहुंच पिता तक हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने विश्वास किया, प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ, यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपकी पहुंच सीधा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक हो गई है। क्या आप इसे साधारण बात समझते हैं? जिसने सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि की रचना की, जिसने आपको और मुझको माता के गर्भ में रचा, उस तक पहुंचने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु ने स्वयं कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और आप सृष्टि में, इस संसार भर में आप वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। उन लोगों में आप भी शामिल हैं जिन्हें मालूम है कि मैं पिता के पास कैसे पहुंच सकता हूं, मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं। हालेलुया, ये परमेश्वर का ग्रेस है। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के द्वारा हमें पहुंच मिला है। आप राहाब वेश्या के बारे में जानते हैं। बाइबल में उस स्त्री का जिक्र है जो अपना जीवन पाप में, अपने शरीर को गंदे कामों में बिताती थी। बहुत घृणित महिला थी, अपने शहर में, अपने नगर में बहुत बदनाम महिला। पर एक दिन उस वेश्या की मुलाकात परमेश्वर के दासों के साथ हो गई। परमेश्वर के लोगों, वो मुलाकात उसके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। वो महिला ने अब अपने शरीर को बेचना बंद कर दिया, वो पवित्र जीवन बिताने लगी। उसने पश्चाताप किया। और जब उस नगर में विपत्ति आने वाली थी, जब इज़राइल के लोग उस देश को, उस नगर को कब्जा करने वाले थे, परमेश्वर के दासों ने कहा कि जब यहोवा के लोग, प्रभु के लोग इस नगर पर कब्जा करने के लिए आए, अपने घर पर तू लाल रंग की डोरी लगा देना। लाल रंग की डोरी देखकर लोग समझ जाएंगे ये घराना परमेश्वर की बेटी का, परमेश्वर के लोगों का घराना है। हालेलुया। जैसे ही लोग हमला करने आए, उस देश को, उस नगर को कब्जा करने आए, उन लोगों ने देखा कि लाल रंग की डोरी है। उन लोगों ने उस नगर को छोड़ दिया, उस घर को छोड़ दिया। नगर तहस नहस हो गया, वो घर बचा लिया गया। परमेश्वर के लोगों, वो पाप में जीवन बिताने वाले महिला फूट फूट कर रोने लगी, परमेश्वर के ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर। हालेलुया। वो लाल रंग की डोरी, परमेश्वर का अनुग्रह। पुराने नियम में अगर आप पढ़ें, मिस्र देश में मृत्यु का आतंक था, जैसे आज आपके चारों तरफ है। बगल वाले पड़ोस के यहाँ कोई मर गया, उस मोहल्ले में कोई मर गया, मेरा जान पहचान वाला मर गया, बस यही खबर है। लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, लाशों को पाटने के लिए लोग नहीं है, दफनाने के लिए मशीनें नहीं है, अस्पताल में मरीज के लिए जगह नहीं है। एक ऐसा माहौल, एक ऐसे युग में कभी हमने कल्पना नहीं की थी। आज हम उस माहौल में हम जी रहे हैं। बहुत भयंकर पीड़ा है। ऐसा ही महामारी उन दिनों में चल रहा था। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के माध्यम से अपने लोगों से कहा कि अगर इस महामारी से बचना है तो हर एक व्यक्ति अपने घर के अनुसार, अपनी गिनती के अनुसार मेमना कुर्बान करे और अपने घर के चौखट पर उसके लहू का लेप लगाए। जिन लोगों ने बात को सुना, आज्ञा माना, विश्वास किया, उन लोगों ने मेमना बलिदान किया, परमेश्वर की आराधना की और अपने चौखट के दोनों अलंगों पर लहू को लगा लिया। यकीन जानिए, परमेश्वर का वचन सच्चा, इतिहास गवाह है। जिस घर में लहू लगा था, जिस घर में उस लहू, मेमने का लहू लगा, वो घर बचाए गए, वो सुरक्षित रहे, कुछ नहीं हुआ। सारे देश में महामारी, पर जिस घर में लहू, वहां के लोग सुरक्षित थे। जिस घर में लाल रंग की डोरी, उनकी पहुंच परमेश्वर के पास हो गई। प्रभु के लोगों, एक सरकारी कार्यालय में कई बार कुछ लोग विरोध प्रदर्शन जब करते हैं तो काले रंग का फीता, लाल रंग का फीता बांध लेते हैं।
आपने बहुत पहले एक शब्द सुना होगा, शायद कईयों को याद हो, लाल फीताशाही, जिसका मतलब होता था विरोध करने वाले, अर्थात जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट या किसी ऐसे जगह में काम करते हैं, जो लोग आम जनता का शोषण करते हैं, उनके विरोध के लिए, रुकावट के लिए लाल रंग का फीता प्रदर्शन करते समय बांधा जाता था। कहा जाता था ये विरोध का तरीका है। लेकिन परमेश्वर ने हमें लाल रंग की डोरी दी है पुराने नियम में। नया नियम में यीशु मसीह के लाल रंग का बहता हुआ ताजा लहू का धारा हमें दिया है, जिससे कोई छुएगा यकीनन शुद्ध हो जाएगा, जिससे कोई छुएगा यकीनन साफ हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, हमारी पहुंच पिता तक हो गई है। आप साधारण नहीं हैं। शायद आपकी पहुंच सीएम तक, पीएम तक ना हो, आपके मोहल्ले के ऑफिस तक ना हो, पार्षद तक ना हो, पर आप विश्वास कीजिए, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो बाइबिल कहती, मैं नहीं, रोमी किताब 5वां अध्याय वचन 1 और 2, आपकी पहुंच विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पिता तक हो गई। परमेश्वर के लोगों, आप इस संसार में भली जीवित हैं। हो सकता है आप दुख में हो, पीड़ा में हो, तकलीफ में हो सकता है इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक माहौल में, इस पीड़ादायक माहौल में आपका जीवन चिंताओं से घिरा हुआ है, पर याद रखिए, आपका पिता स्वर्ग में आपको देखता है। वो आपको देख रहा है, आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को छुड़ौती के लिए दिया। उसने आपके लिए छुड़ौती का मार्ग खोल दिया है। उसने दया किया है। आप विशेष है। उस शरीर को बेचने वाली, वो पाप में जीवन बिताने वाली महिला को उसने रास्ता खोल दिया है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके डिवाइन ग्रेस, उसके प्रेम, उसकी महिमा के लिए। हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है आप अस्पताल में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप बहुत पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं, खालीपन, एकाकीपन से। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरी बहन, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर आपको वहाँ से निकाल सकता है जहाँ जिस दशा में आप हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए इस समय हम दुआ करें, आइए इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हे यीशु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस संसार में किसी व्यक्ति तक पहुँचने में हमें कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, परंतु आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे लिए सब बाधाओं को खोल दिया प्रभु, और हमारे लिए एक मार्ग निकाला कि हम उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आप तक पहुंच सकें। मेरे हर एक प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, जो बीमारी में, दुख में, पीड़ा में, प्रभु इनकी सहायता कर प्रभु, ताकि इनके पहुंच आप तक होने पाए। इन्हें और अधिक आशीष दे प्रभु। ये प्रार्थना में आपके चरणों पर पहुँचे, उपवास के साथ पहुँचे, आंसू के साथ पहुँचे प्रभु, और इनका छुटकारा तेरी ओर से होने पाए प्रभु। प्रत्येक को आशीष करें, ब्लेस करें। आपने अपना अनुग्रह हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा देते हुए विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो को, इस संदेशों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को वो भी प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।